अब है ना सबसे वर्स्ट पार्ट, उसने चाकू निकाला और उसने लिजिट उस लड़की को स्टैब करना स्टार्ट किया है कि अगर एक बंद कमरे में किसी का मर्डर हुआ होता है, कुछ भी हुआ होता है, ऑफकोर्स वहाँ पे लोग नहीं है टू सेव हर। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते ना कि पब्लिक एरिया में कोई कुछ नहीं कर सकता, जिसे जो करना होगा वो करके जाएगा, क्योंकि लोगों का काम क्या है, चुप रहने का, उन्हें तो बस तमाशा देखना है। आई फील गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग और प्रोबेबली गुड नाइट, जब कभी भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव रिस्पॉन्सेज दैट यू हैव शोन टू मी, यू नो, टू माई प्रीवियस वीडियो, एंड वेलकम टू द केस स्टडी सैटरडे। ठीक है, जहाँ पर हम एक केस लेकर के आते हैं विच पर्सनली आई फील कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू कम इन द नॉलेज ऑफ द पीपल अराउंड। तो जो आज का केस है दैट साक्षी दीक्षित एंड मोहम्मद अली केस, मोहम्मद साहिल केस। तो ये केस देख करके ना यार मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही थी, नॉट अबाउट द मर्डर और अबाउट द गाय और अबाउट द गर्ल, इट वॉज मोर अबाउट द पीपल दोज वर अराउंड। ठीक है, इट्स मोर लाइक लोग क्या कहेंगे, especially if you are from an Indian society like we all do, of course we are in India, what stupid thing I just said, especially in Indian society जहाँ हम बड़े ही इस बात को लेकर के होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, आपके चलने के स्टाइल से लेके, आपके खाने के स्टाइल से लेके, आपके अपब्रिंगिंग को लेकर के, हर चीज़ में जब वो लोग इतना इंपॉर्टेंट दे रहे होते हैं, तो अगर उन लोगों के सामने कुछ गलत होता है तो वो लोग कहाँ चले जाते हैं। You know, this case is the best example of people not giving a single shit about the girl who was just being killed in front of their eyes. तो अपना POV में आपके साथ करूँगे, बट नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस केस एंड लेट्स टॉक अबाउट सम फैक्ट्स एंड द बैकग्राउंड, स्टार्टिंग विद साक्षी दीक्षित। सो साक्षी दीक्षित वो 16 years old girl, ठीक है, एंड दे लिव इन दिल्ली, ऑफ कोर्स दिल्ली का केस है, शी लिव्स इन दिल्ली, और वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है मोहम्मद साहिल से। मोहम्मद साहिल का अगर बैकग्राउंड जो उसके दोस्तों ने और आसपास के लोगों ने बताया है, वो एक बदतमीज़ लड़के का बताया है, एक आवारा लड़के का बताया है। इट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग, इट्स वर्ड्स जो रिकॉर्ड में मेंशन है और उनके नेबर्स ने और फ्रेंड्स ने बताया है। वेयर एज साक्षी, शी लिव्स एट अ एरिया विच इज़ लिटिल बिट लाइक अ बस्ती सॉर्ट ऑफ, एंड दे बोथ बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। ऑफ कोर्स अगर साक्षी 16 साल की है तो शी इज़ नॉट डूइंग एनी अर्निंग थिंग, शी वाज जस्ट अ नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट। मूविंग अलॉन्ग विद साहिल, एज वी नो कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द बिहेवियर, आदमी को खाना तो खाना होता है, तो उसके लिए ही वॉज डूइंग सम मैकेनिक सॉर्ट ऑफ वर्क, लाइक ही विल कम टू योर होम आपका फ्रिज सही कर देने के लिए या रेफ्रिजरेटर सही करने के लिए, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस। सो व्हाट हैपन्स कि साहिल और साक्षी कैसे मिलते हैं, तो जिस एरिया में साक्षी रहती हैं वहीं उसी एरिया के आसपास साहिल हैड्स अ लॉट ऑफ वर्क्स टू डू, मतलब उसको काफ़ी सारे लोग बुलाते थे उनके घर में फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग थिंग्स चेक्ड। तो इसी तरीके से साक्षी और साहिल की मुलाकात होती है, फिर बात होती है, फिर उन लोगों की फेसबुक आईडीज़ एक्सचेंज होते हैं, फिर सोशल मीडिया आईडीज़ एक्सचेंज होते हैं, एंड फाइनली कॉन्टैक्ट नंबर शेयर होते हैं। बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम में दे बोथ केम टू एन रिलेशनशिप। गाइज आई एम सॉरी केस से थोड़ा हटके, बट आई वॉन्ट टू से वन थिंग कि लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर के आप हमें रश नहीं करना चाहिए, स्पेशली जो 16 से लेकर 24 की एज होती है ना, ये या तो आपको बना सकती है या तो आपको बिगाड़ सकती है। तो एनी ऑफ द व्यूअर्स जो इस एज का है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो इन फ्यूचर आपको किसी बहुत बड़ी दुविधा में डाल सकता है। नाउ लेट्स कम बैक टू द केस। तो टाइम बीतता है और साक्षी अपने सारे दोस्तों को ये सारी बातें बताती हैं अबाउट हर बॉयफ्रेंड कि वो कितनी खुश है, और ये चीज़ आगे चलती रहती है। एज अ नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लोग क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो सेम थिंग्स दीज गाइज हैव डन। तो जब आप एक लेवल पर आके किसी के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तो आप उनके साथ अपना आई फील हर एक पार्ट शेयर करते हो, अपनी लाइफ के अच्छे पार्ट और बुरे पार्ट, आपका पास्ट में आपके फ्यूचर प्लान्स और हर चीज़। वही काम जो एक नॉर्मल लड़की करेगी या एक वो नॉर्मल इंसान करेगा जो किसी के साथ डन बाय साक्षी। तो साक्षी ने ना अपना एक पास्ट की बात बताई, एक पास्ट शेयर किया अपने करंट बॉयफ्रेंड से, विच वॉज अबाउट हर एक्स बॉयफ्रेंड। फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी आई नॉट टेक द नेम बिकॉज ऑफ कोर्स उनकी गर्लफ्रेंड और व्हाट्सोएवर, आई डोंट वांट कि किसी एक एक्स्ट्रा पर्सन का नाम आ गया है, इवन दो रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है, बट स्टिल आई डोंट वांट टू शेयर, लेट्स मेक इट मिसलेनियस ओनली। उसे हम एक नाम दे देते हैं एक्स, ठीक है, एक्स को एक्स ही बुलाते हैं। तो वो एक्स के इतने क्लोज थी कि उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के नाम का टैटू करवा रखा था। तो एज एन इनसिक्योर्ड बॉयफ्रेंड
ये बात साहिल को थोड़ी बर्दाश्त नहीं हुई कि अगर उसने अपने एक्स के नाम का टैटू करवा रखा है तो क्या वो लड़का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? क्या वो लड़के ने किस तरीके की इम्प्रेशन मेरी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड अभी के प्यार के दिमाग में डाला हुआ है कि उसने उसके नाम का टैटू करा रखा है? आई मीन दैट इनसिक्योरिटी जो दिमाग में आ जाती है, क्योंकि साहिल की तो ये सो कॉल्ड फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी एंड द अदर पर्सन हैड ऑलरेडी ने जब ये बात उसे पता चली कि कूल ठीक है शी हैड अ पास्ट एंड वट एवर, उसने तभी इस बात को पर रिएक्ट नहीं किया, बट बैक ऑफ द माइंड उसके दिमाग में ये बात रह गई। इसी के बाद धीरे धीरे करके टाइम बीता, हर चीज़ हुई, तब उसे फिर रिसेंटली पता चला कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है साक्षी, शी इज़ इन कॉन्टैक्ट विद हर एक्स अगेन। सिर्फ चैट्स पर बात हो रही थी, ये बात तो उसको पता था, बट देन ही गॉट टू नो कि वो दोनों एक दूसरे से मिलने भी लग गए हैं। फिर क्या था, उसका टेम्पर आ गया और उसने साक्षी को जाकर के कहा कि तुम उससे नहीं मिल सकती, और उसने सारी बातें जो एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को बोलेगा, ही टोल्ड हर एवरीथिंग एंड साक्षी कंसोल्ड हिम बाय सेइंग दैट डोंट वरी, ही इज जस्ट अ फ्रेंड, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। बट जो सन के दिमाग के होते हैं या जो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जिन पर नई नई जवानी सवार हुई रहती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश होते हैं। नोइंग साहिल्स हिस्ट्री, साक्षी को डर लगने लग गया कि जिसने अपने पास्ट में किसी को मारा हुआ है, आई एम नॉट calling like about getting being मतलब he had murdered somebody in his past, but he was a very violent personality. तो she got scared कि अगर वो किसी को मार सकता है तो वो मुझे भी मार सकता है। तो बेसिकली उसे पहले ही शक हो चुका था कि okay, something is not good around her. So what after that? उसने उसे समझाया और उसने हर चीज़ करी, बट इट डिडंट वर्क। सो उसने साहिल के साथ ब्रेकअप कर लिया और उसको रीज़न ये दिया कि नाउ शी डोंट फील फॉर हिम द वे शी यूज्ड टू। फिर क्या हुआ, उनके बीच में अगेन बहुत लड़ाई झगड़ा और हर चीज़ हुई, बट इस बार उसने ये सारी बातें साक्षी ने अपनी फ्रेंड आरती को बताई। ठीक है, तो यार इट्स लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन नेचर, स्पेशली जब आप 16 की एज में होते हो तो आपके लिए आपकी फैमिली से ज़्यादा, आपकी फैमिली से पहले आपके फ्रेंड्स आपके लिए मैटर करते हैं। और एक चीज़ और जो साहिल को बहुत ज़्यादा बॉदर करती थी, वो ये करती थी कि जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था वो उसकी फैमिली से भी मिला हुआ था। बेसिकली उसके दिमाग में पूरी इनसिक्योरिटी हो रखी थी कि उसकी गर्लफ्रेंड तो उसके हाथ से चली गई। यहाँ पे साक्षी से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जब ऑलरेडी साहिल के दिमाग में एक्स नाम के आदमी का बीज बो रखा है और उसने उसी टाइम पर उसके साथ ब्रेकअप भी कर लिया, तो क्या सोचेगा। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स कंटिन्यू दी आरती की स्टोरी विद साक्षी। तो जब साक्षी ने सारी बातें आरती को बताई तो आरती ने उसे एक वाई पर्सन के बारे में बताया। सी, I don't say कि any class of people or about the class of people कि they do फलाना kind of thing. I feel that's just a normal human insecurity, और कि उन्हें लगता है कि अगर they are weak तो only a superior person can help him. हर एक सोसाइटी में और एक ग्रुप में अगर कोई लोग है तो उसमें से एक सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। So that's what आरती did. उनकी एरिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन जो उसको लगा उसके अकॉर्डिंग, उसने साक्षी को उसके बारे में बताया एंड they went to meet him. जब वो उसके पास गए तो दैट गाय बिकम वेरी एंग्री कि भाई, एंड ही टोल्ड हर कि डोंट वरी, तुम्हारे साथ कोई कुछ भी गलत नहीं करेगा एंड आई टेक केयर ऑफ इट। फिर क्या, उस सुबाई ने साहिल को वहाँ पे बुलाया एंड ही टोल्ड हिम कि अगर तुम इसके आसपास भी भटके तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ। लिटरली वो पीपल है जो अपनी पावर दिखाने के लिए दे लिटरली मर्डर, पुटिंग दैट in underline, it's a real fact of some part of our society. Moving forwards, तो साहिल डर गया। एक तरफ तो उसका ईगो भी सामने आ रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, दूसरी तरफ उसको जेन्युइनली लग रहा था कि क्या एक लड़की की वजह से सही में वो आज अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। फिर क्या, फिर कुछ भी नहीं, उसने बहुत दिमाग लगा और बहुत कुछ किया और बदले की आग तो उसमें थी। तो उसको ऐसा लगा कि जिसकी वजह से ये सब हो रहा है मैं उसी को ख़त्म कर देता हूँ। इट इज़ समथिंग दैट I'm saying, it's not on record, but it is like a normal person's perspective कि मैं ही वो काम कर देता हूँ, उसी को ख़त्म कर देता हूँ जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। सो व्हाट आफ्टर दैट, उसने 1 महीना साक्षी को ऑब्जर्व किया और इस ऑब्जर्वेशन पीरियड में साक्षी वॉज लिविंग विद हर फ्रेंड आरती। वो आरती के साथ ही उठ रही थी, बैठ रही थी और हर चीज़ कर रही थी। उसकी लाइफ बैक टू नॉर्मल हो रही थी, एटलीस्ट ऐसी चीज़ साक्षी को लगी थी। फिर आई 28 मई 2023 की रात। साहिल साक्षी का वेट कर रहा था क्योंकि अब उसे उसका पूरा टाइम टेबल पता चल चुका था कि वो कितने बजे बाहर जाती है और कितने बजे वो अपने घर वापस जाती है। ठीक है, और आरती इसलिए अपने दोस्त के साथ नहीं रह रही थी क्योंकि उसके साथ उसके पेरेंट्स का कोई कन्फ्लिक्ट या कुछ था। इट्स जस्ट कि इट वॉज नॉर्मल फॉर हर टू स्टे विद हर फ्रेंड। जो CCTV फुटेज आप सबने देखी विच वेंट टू वायरल एंड द वर्स्ट पार्ट वॉज दैट इट वॉज सच अ डिस्टर्बिंग इमेज। तो हुआ ऐसा कि नीतू को बुलाने के लिए आरती चली गई एंड साक्षी वाज वेटिंग फॉर देम।
और बस फिर क्या था, साहिल को मौका मिला और वहाँ चला गया। एंड अब है ना सबसे वर्स्ट पार्ट, उसने चाकू निकाला और उसने लिजिट उस लड़की को स्टैब करना स्टार्ट कर। और जो वहाँ की मॉब थी, दे वर लिटरली जस्ट वॉचिंग हिम फॉर लाइक बिगनिंग ऑफ 5-6 सेकेंड्स, और फिर वो लोग आगे बढ़ गए। अगर वहीं पे कोई लड़का और लड़की किस कर रहे होते या एक लड़की ने छोटे कपड़े पहने होते तो वहाँ पे लोग आकर के ज़रूर जमावड़ा बना लेते, उनको बातें सुनाने लगते, लेकिन उन लोगों को 1% भी ये नहीं लगा कि अगर आज वो सामने आते तो शायद एक लड़की की जान बच जाती। आगे बढ़ते हुए वो उसे चाकू पे चाकू मारे जा रहा है। एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं कि अगर मैं ऐसा कुछ देख रही हूँ एंड आई एम सिंगल और मेरे आसपास कोई लोग नहीं, तो मैं शायद फिर भी रुकूं। अगर मेरे पास फिजिकली कोई सपोर्ट नहीं है तो आई फील कि मैं हैंड टू हैंड पुलिस को कॉल करूँ, ऐसा कुछ ज़रूर करूँ। बट वहाँ पे इतने सारे लोग थे एंड ही वाज द ओनली पर्सन हु वाज स्टैबिंग हर, और उसके पास चाकू के अलावा कुछ नहीं था। तो क्या अगर 3-4 मर्द आगे बढ़ के उस लड़की को बचाने की ट्राई करते तो क्या आज वो लड़की बचती नहीं? Now let's come back to Sahil. He was stabbing her very brutally. उसने उसको इतने चाकू मारे जितने आई फील एक एंड पॉइंट पे मैं काउंटिंग भी मेरी वहाँ पे छूट गई थी। ही कंटिन्यू स्टैब्ड हर जब तक वो पूरी तरीके से फेंट नहीं हो गई। वो उसे स्टैब कर रहा था एंड ही वाज किकिंग हर सो बैडली। इतना ही नहीं, जब उसका गुस्सा ऐसा लग रहा कि ठंडा हो गया एंड व्हाट ही डिड दैट ही टुक अ वेरी बिग रॉक और वो उसके मुंह पे उसको मारने लग गया, एज इफ कि लोग गुस्सा अपना उतार रहे हो। लाइक उसने उस रॉक से आई डोंट रिमेंबर कितनी बार, बट 5-6 बार उसने उठाया और उसके मुंह पर पटकता रहा जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। एंड गेस व्हाट, तभी भी लोग सिर्फ वहाँ से गुजर रहे थे। उनमें से एक को भी नहीं लगा कि जिंदा इंसान के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया, पर अब वो जो लड़की मर चुकी है उसकी सैनिटी के लिए ही सही उस आदमी के रोके। देन व्हाट, उसने उसे मारा एंड देन वो बहुत नॉर्मल होकर के ऐसे वॉक करके वहाँ से निकला कि एज इफ उसने कोई बहुत अच्छा काम किया है। नाउ जस्ट लिसन, अगर उसने उसे यहाँ पर मारा तो वो इस पोजीशन से उठ करके यहाँ पे जा रहा है। उसके यहाँ से उठ के यहाँ जाते ही कुछ लेडीज पीछे से यहाँ पे आ रही हैं कि ठीक है अब तमाशा खत्म हो गया, अब हम जाते हैं। गेस व्हाट, वो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ पे साक्षी की डेड बॉडी रखी हुई है एंड नाउ साहिल इज कमिंग बैक ओवर हियर, और उसको देखते ही वो लोग फिर से पीछे चले जाते हैं। साहिल फिर से पत्थर उठाता है और उसको वापस मारने लगता है। पत्थर से मारता है, फिर लात से मारता है, देन दूसरे पोजीशन से चला जाता है। आई मीन सीरियसली, रोज़ दिल्ली मेट्रो की और कहाँ की काफ़ी सारी न्यूज़ वायरल हो रही होती है जहाँ पे लोगों के बारे में बताते हैं कि लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। लाइक लिटरली इफ़ यू आर गेटिंग अनकंफर्टेबल बाय ऑल दोज स्टफ, तो डोंट यू थिंक दिस इज एन ह्यूमन टेरिफाइंग स्टफ विच जस्ट हैड हैपेंड इन फ्रंट ऑफ योर आईज। आई मीन सिर्फ अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी के बारे में सोचना कब लोग बंद करेंगे? इट इज़ दी वर्स्ट थिंग। मर्डर एंड एवरीथिंग वाज दी वर्स्ट पार्ट, बट लोगों का रिएक्शन सबसे घटिया चीज़ हुई इसमें। जितनी गलती यहाँ लोगों की है ना, उतनी बड़ी गलती आई डोंट फील किसी की भी है। हम एक पर्सपेक्टिव बनाते हैं कि अगर एक बंद कमरे में किसी का मर्डर हुआ होता है, कुछ भी हुआ होता है, ऑफकोर्स वहाँ पे लोग नहीं है टू सेव हर। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते ना कि एक पब्लिक एरिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसे जो करना होगा वो करके जाएगा, क्योंकि लोगों का काम क्या है? चुप रहने का। उन्हें तो बस तमाशा देखना है। आई फील तो साक्षी को मारने के बाद, दबंग हीरो बनने के बाद, इसने सबसे पहला काम किया अपना फ़ोन को स्विच ऑफ करने का। ही स्विच ऑफ हिज फोन बिकॉज ही नो कि अब तो पुलिस आएगी एंड दे विल ट्रैक मी। सो ही स्विच्ड ऑफ हिज फोन एंड ही वेंट टू हिज होम, क्योंकि इतना तो सबको ही आजकल के केसेस देख के पता चला कि पुलिस सबसे पहले घर पे जाएगी और फ़ोन ट्रैक करेगी। बट उसके पेरेंट्स, साहिल के पेरेंट्स वर सो इनोसेंट एंड दे हैड नो आइडिया कि अच्छा उनके बेटे के दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो बट लेट्स बैक टू साहिल। साहिल अपनी मौसी के यहाँ चला गया बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, और वहाँ जाने के बाद ही सेड कि मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही आया हूँ, और किसी भी बहाना जो था उसने उनको दे दिया। पर जब पुलिस घर पे आई तो उसके फादर ने सारी बातें पुलिस को बता दी कि वो यहाँ हो सकता है, वहाँ हो सकता है। नेक्स्ट डे यूपी पुलिस कॉट हिम। बट अब बात यहाँ पे ये है कि ये केस जो इतना क्रिस्टल क्लियर है और पूरी दुनिया को पता है, और साहिल ने खुद ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, सारे हमारे पास एविडेंसेस भी अवेलेबल हैं कि हमारे जस्टिस सिस्टम को कितना टाइम लगता है इसे सज़ा देने में, और क्या हमारे पास कोई ऐसा रिमार्केबल जस्टिसेबल जजमेंट आता है या नहीं, इस पर सबकी नज़र रहेगी। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई थिंक कि थोड़ी सी बड़ी हो गई है या जैसे भी हो गई है, बट प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट फॉर द सेक ऑफ द एल्गोरिदम, क्योंकि यार आई फील कि मेहनत करी है तो थोड़ा थोड़ा सा फल मुझे भी मिलना चाहिए। सो यार तब तक टेक केयर एंड स्टे